अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे साने के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में, हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन में इस जितना जुल्म नहीं हुआ, इस जितनी नस्ल कशी और जेनोसाइड कभी नहीं हुई जो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साने सूडान के बारे में। साने सूडान में जो अल्फाशर में जो निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म किया गया है, मुसलमानों ही की तरफ से, उसके आज हम मेन कॉज देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उस लड़ाई की वजह क्या बनी वो देखेंगे, और जो उनकी जो दो पार्टीज हैं RSF और SAF, उनके बारे में देखेंगे कि वो असल में क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि सूडान शमाली अफ्रीका का मुल्क है जो सोने और तेल से माला माल है। टनों के हिसाब से, मनों और टनों, बिलियन टनों के हिसाब से उधर सोना निकलता है। इस मुल्क में दो ऐसी साइड्स हैं जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं। एक है SAF जो सूडान की ऑफिशियल आर्मी है, और दूसरी है RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो गैर सरकारी मुस्लिम अफराद से बनी एक तंजीम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि RSF क्या चीज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। RSF को डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको डिस्कस नहीं करेंगे हम, तो हम इस इंसिडेंट को, इसके बैकग्राउंड को, इसके कॉजेज को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि RSF क्या है। RSF एक ताकतवर मलेशिया है। मलेशिया कहते हैं कि एक ऐसी तंजीम, ऐसा गिरोह जो बहुत ज्यादा ताकत रखता हो लेकिन गैर सरकारी हो। इस फौज के, इस तंजीम के जो ज्यादातर सिपाही हैं, ज्यादातर जो जंगजू हैं, वो अरबी हैं, अरबी जुबान से ताल्लुक रखते हैं, अरबी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इनका लीडर है मोहम्मद हमदान दगालू। इस तंजीम का आगाज दारुल फौर में जिंजवेद मलेशिया नाम की एक तंजीम में हुआ, जो पास्ट में भी बहुत ज्यादा नस्ल कशी में अपना हिस्सा रखता था और बहुत ज्यादा उनका किरदार है नस्ल कशी में। अब सवाल इधर ये आता है कि RSF इतना ताकतवर कैसे बना है, उनके पास इतनी ताकत कैसे आई है, जबकि वो गैर सरकारी अदारा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE, यूनाइटेड अरब अमारात, इनको स्पॉन्सर्ड करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको हथियार और जो जंग के जो सामान होता है, ड्रोन्स, वेपन्स, हर चीज जो वार में, जो जंग में इस्तेमाल होती है, वो मुहैया करते हैं। इन रिटर्न ये उनको सोना देते हैं। आपको बताया था कि सूडान सोने से माला माल है, सोना भरपूर है उधर। और जो यूनाइटेड अरब अमारात है, इनका किरदार ही ऐसा है कि ये मुसलमानों को लड़वाता था आपस में और सोना लेता था। इनकी शुरू से तारीख ही यही है। अब इधर बात ये आती है कि इस जंग का आगाज कब हुआ है, कैसे हुआ है। 15 अप्रैल 2023 में RSF और SAF कहते हैं सूडान आर्मी फोर्स, जिनके जनरल का नाम है अब्दुल फातेह। इन दो तंजीमों के दरमियान ये जंग शुरू हुई। ये जंग स्टार्टिंग तो इनके दारुल हुकूमत खर्तूम से हुआ, जो होते होते दारुल फौर तक पहुंच गया। क्वेश्चन ये आता है कि इतनी नस्ल कशी की, इतने जेनोसाइड की, इतने खून बहाव की क्या वजह बनी है? क्या सिर्फ इक़्तिदार की हवस थी, ताकत की हवस थी? इधर एक और चीज सामने आती है, इस जो जेनोसाइड की वजह सिर्फ हुकूमत और ताकत और इक़्तिदार नहीं था, बल्कि नस्ली और लसानी इम्तियाज भी था। दारफोर में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो गैर अरबी हैं, जबकि RSF में जो ज्यादातर लोग हैं वो अरबी जुबान बोलने वाले हैं और अरबी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से, अपने इस इलाके से हर तरह की जो गैर अरबी और गैर
नस्ली जो अरब के अलावा जो कौमें हैं उनको ख़त्म करें। इसलिए RSF वाले जो अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन्होंने दार अल फौर पर हमला कर दिया है, उनके गाँव को तबाह कर दिए हैं, उनके बच्चों पर जुल्म किया है जो गैर अरबी हैं, उनकी औरतों के साथ बहुत ज़्यादा एक्चुअलिटी की है। इज्तिमाई तौर पर सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों जवानों को, सैकड़ों मर्दों को कत्ल किया है। असल अफसोसनाक चीज़ इधर ये आती है कि मुसलमान मुसलमानों से लड़ रहे हैं और जब मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं, निहत्ते मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं, तो फिर अल्लाह अकबर कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 अप्रैल 2023 के बाद आज तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को, निहत्ते लोगों को कत्ल किया गया है। WHO सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दिया है, वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ। 400 से जाहिद लोगों को अस्पताल में, जिसका नाम है सऊदी मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसमें निहत्ते लोगों को जो बीमार थे, जो जख्मी थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया। इस जेनोसाइड का मकसद सिर्फ ये है कि सूडान से हर किस्म की गैर अरबी जो भी जमात है, जो भी कबीला है, उसको ख़त्म कर दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में अल-फाशर शहर में 1500 से जाहिद लोगों को कत्ल कर दिया गया है। दिस इज टोटली ह्यूज जेनोसाइड इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। आई डजंट सी द जेनोसाइड लाइक दिस। इस जुल्म और जबर से सिर्फ मर्द, जवान औरतें ही नहीं निशाना बन रही, बल्कि बच्चे भी इसका निशाना बन रहे हैं। कुछ वीडियो में मैंने देखा कि बच्चे सामने हैं, उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। ये कैसे मुसलमान है, कैसा दीन है, कैसा इस्लाम है? जो इस्लाम हम लोगों ने पढ़ा है वो तो ये है कि अगर कोई बंदा आपको सरेंडर कर देता है, हाथ खड़े कर देता है, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उस पर गोली बरसाओ। आप उसको कैदी करना ये आपका हक है, लेकिन आप उस पर गोली नहीं बरसा सकते क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिए। बच्चों का क्या कसूर होता है, ये समझ नहीं मुझे आई। आप चलो जवानों को खत्म कर रहे हैं, मर्दों को खत्म कर रहे हैं, बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है? समझ में नहीं आती ये चीजें ना। बंदा सोच नहीं सकता कि जितना जुल्म और जबर हुआ है। ये मसला सिर्फ सूडान का मसला नहीं है, गैर अरबी कबीले का मसला नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों का मसला है। वी आर वन नेशन। आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुम मुसलमान एक जिस्म की मानत हो। अगर एक हिस्से में दर्द होता है तो सारे हिस्से में दर्द होना चाहिए। हमें आज दर्द क्यों नहीं हो रहा? वो जो अल-फाशर में जो लोग मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा मुसलमान थे, क्यों दर्द नहीं हो रहा हमें? Why we not become one nation? मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने वाले थे, जो कहते हैं कि इंसान के बहुत ज्यादा हकूक हैं, जो कुत्तों के साथ भी प्यार करते थे, जानवरों के साथ भी प्यार करते थे, क्या उन्हें ये मासूम जाने नजर नहीं आ रही? क्या उन्हें ये निहत्ते मुसलमान नजर नहीं आ रहे? UN और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही? वो सिर्फ इसकी मजम्मत करने के अलावा कुछ क्यों नहीं कर रहे? ह्यूमन राइट्स वाले क्यों कुछ नहीं कर रहे? ब्लास्फेमी इधर कोई कर जाए तो वो उधर लेने आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ह्यूमन राइट्स हैं, कि वो फिर निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते लोगों को जिनके हाथ में कुछ नहीं है, उनको क्यों नहीं प्रिवेंट कर रहे, उनको क्यों नहीं सेव कर रहे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से भी। मजलूम की आवाज बनना एक इबादत है और हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हक अदा कर रहे हैं। वो चिड़िया ने कहा था ना कि मेरे से ये सवाल नहीं होना कि तुमने आग बुझाई है कि नहीं, मेरे से ये सवाल होना है कि तुम्हारी चूंच में जितना पानी आता था तुमने वो डाला है ऊपर के नहीं डाला। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो कंफ्यूजन है इसके बारे में कि इधर क्या हुआ था, उन लोगों की दूर हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।